अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाकर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के जो तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखिर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखिर की तलाक हो जाए। फ़ाखिर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ भी निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। तो एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखिर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये जेवर जो है वो मुझे दे दो कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर अपने जेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखिर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले फ़ाखिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। यह सुनकर फ़ाखिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखिर इस रिश्ते को निभाएँ। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखिर जो है अभी बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरे के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाकर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के जो तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखिर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखिर की तलाक हो जाए। फ़ाखिर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ भी निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। तो एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखिर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए।
दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है। इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये ज़ेवर जो हैं वो मुझे दे दो, कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती है। वो अपने गहने लेकर, अपने ज़ेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखिर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले फ़ाखिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। ये सुनकर फ़ाखिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखिर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखिर जो है अभी वो बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिरा के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाखिर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखिर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखिर की तलाक हो जाए। फ़ाखिर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। तो एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखिर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है। इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये ज़ेवर जो हैं वो मुझे दे दो, कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर, अपने ज़ेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखिर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले फ़ाखिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। ये सुनकर फ़ाखिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखिर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखिर जो है अभी वो बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है
तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिरा के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाकर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के जो तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखिर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखिर की तलाक हो जाए। फ़ाखिर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। तो एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखिर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है। इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये जेवर जो हैं वो मुझे दे दो कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर अपने जेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखिर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले फ़ाखिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। यह सुनकर फ़ाखिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखिर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखिर जो है अभी बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिरा के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाखिर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के जो तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखिर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखिर की तलाक हो जाए।
फ़ाक़िर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। और एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाक़िर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये ज़ेवर जो हैं वो मुझे दे दो, कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर अपने ज़ेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाक़िर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाक़िर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाक़िर के बाहर जाने से पहले फ़ाक़िर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। यह सुनकर फ़ाक़िर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाक़िर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाक़िर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाक़िर जो है अभी वो बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाक़िर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाक़िर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाक़िर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाक़िर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाक़िर की तलाक हो जाए। फ़ाक़िर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। और एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाक़िर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये ज़ेवर जो हैं वो मुझे दे दो, कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर अपने ज़ेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाक़िर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो
फ़ाकिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाकिर के बाहर जाने से पहले फ़ाकिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। यह सुनकर फ़ाकिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाकिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाकिर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाकिर जो है अभी बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाकिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिरा के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाकिर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाकिर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाकिर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाकिर की तलाक हो जाए। फ़ाकिर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। तो एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाकिर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये जेवर जो हैं वो मुझे दे दो कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर अपने जेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाकिर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाकिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाकिर के बाहर जाने से पहले फ़ाकिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। यह सुनकर फ़ाकिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाकिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाकिर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाकिर जो है अभी बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाकिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिरा के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है।
सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाखर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के जो तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखर की तलाक हो जाए। फ़ाखर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। तो एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये ज़ेवर जो हैं वो मुझे दे दो कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर अपने ज़ेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखर के बाहर जाने से पहले फ़ाखर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। ये सुनकर फ़ाखर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखर जो है अभी बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिरा के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाखर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के जो तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखर की तलाक हो जाए। फ़ाखर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। तो एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये
ज़ेवर जो हैं वो मुझे दे दो, कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर, अपने ज़ेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखिर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले फ़ाखिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। ये सुनकर फ़ाखिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखिर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखिर जो है अभी वो बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माहिरा के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाखिर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखिर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखिर की तलाक हो जाए। फ़ाखिर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। और एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखिर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये ज़ेवर जो हैं वो मुझे दे दो, कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर, अपने ज़ेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखिर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखिर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखिर के बाहर जाने से पहले फ़ाखिर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। ये सुनकर फ़ाखिर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखिर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखिर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखिर जो है अभी वो बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखिर से तलाक देगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है
तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं कि फ़ाखर और आनी की लड़ाइयाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हबीब ने रहीला को तो तलाक दे दी है, लेकिन वो रहीला के जो तलाक के बाद उसके पैसे हैं वो उसे देना चाहता है, हक महर के तौर पे जो उसने लिखवाए थे। एनी और फ़ाखर जो है वो इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। अब वो लोग ये फ़ैसला करेंगे कि फ़ाखर के बाहर जाने से पहले एनी और फ़ाखर की तलाक हो जाए। फ़ाखर जो है वो एनी को समझाता है और कहता है कि एनी ये रिश्ता जो है वो ऐसा है, अगर हम दोनों इसे अपनी पूरी नीयत के साथ निभाते रहें तो कभी भी हम इस रिश्ते में राज़ी नहीं हो जाएंगे। तो जिस पर एनी कहती है कि हम इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खुद खोखले हो गए हैं। और एनी तो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ाखर जो है वो शुरू से ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी जो था वो खुश नहीं था और अब भी वो चाहता है कि उन दोनों की तलाक हो जाए। दूसरी साइड पर आयशा को पता चल गया है कि हबीब उसके गहने चोरी करके ले गया है, इसीलिए जब वो भागकर हबीब के कमरे में जाती है तो हबीब वहाँ पर जेवरात निकाल कर एक इकट्ठा कर रहा होता है उन्हें बेचने के लिए, और उसके बेचने पर जो उसे पैसे मिलेंगे वो रहीला को देना चाहता है। जिस पर आयशा कहती है कि आप शर्म कीजिए, आप मेरे जेवरात क्यों बेच रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस पर हबीब कहता है कि आयशा तुम चुपचाप ये जेवर जो है वो मुझे दे दो कि ताकि वो उसे बेच कर इसका जो पैसे हैं वो रहीला को दे सके और रहीला से जान छुड़वा सके। लेकिन आयशा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं राज़ी होती और वो अपने गहने लेकर अपने जेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड पर एनी और फ़ाखर आपस में ये फ़ैसला करने के बाद वो फ़ाखर जो है और एनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि एनी उनको बताती है कि हम चाहते हैं कि फ़ाखर के बाहर जाने से पहले फ़ाखर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर जाए, यानी कि वो मुझे तलाक दे जाए। ये सुनकर फ़ाखर की माँ और एनी की माँ हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, आखिरकार एनी और फ़ाखर जो है वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। वो लोग ये तो जानते हैं कि उन लोगों ने जो है इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है इस रिश्ते में इन दोनों को बांध कर, लेकिन वो अब ये चाहते थे कि एनी और फ़ाखर इस रिश्ते को निभाएं। एनी के लाख मना करने के बाद फ़ाखर जो है अभी बाहर जाना चाहता है और उसे बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है, इसीलिए अब एनी फ़ैसला करती है कि वो फ़ाखर से तलाक लेगी। जब रहीला अपने बच्चे के अफसोस से बाहर आती है तो उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करी कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसका किया हुआ ही उसके सामने आया है, लेकिन वो अब फिर चाहती है कि वो सबसे बदला लेगी। लेकिन अब ऐसा होगा कि रहीला को मार दिया जाएगा। होगा इस तरह के रहीला जिस पुलिस वाले के साथ मिलकर सब काम किए थे, अब रहीला उसको पैसे नहीं दे रही और वो जोश में आएगा और रहीला जो है वो पुलिस वाले को धमकी भी देती है कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगने बंद ना किए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो कभी ना होगा। इसीलिए पुलिस वाला गुस्से में आकर रहीला को गोली मार देगा।